होपफुली यही है कि ये जो फंक्शन है दोनों हाथ में 80 to 90% फंक्शन रिकवर कर। तो कहेंगे कि ये हाथ जो आप देख रहे हैं कि 55 साल के एक व्यक्ति हैं, उनके ये हाथ हैं जिन्होंने डोनेट किए अपने हाथ। अपना काम कर पाऊंगी, वो बहुत खुशी होगी अपने हाथों से खाना खा के। 35 साल की एक महिला के चारा काटने वाली मशीन से दोनों हाथ कट गए थे 2 साल पहले। फिर उन्हें शायद ये लगा था कि अब उनके हाथों के बिना ही उन्हें पूरा जीवन जीना पड़ेगा, लेकिन गंगाराम हॉस्पिटल ने उनके दोनों हाथ लगाए हैं। दूसरे व्यक्ति से उसको ट्रांसप्लांट करके हाथ जोड़े गए हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ साथ हैं डॉक्टर महेश मंगल जी। इनसे बातचीत करेंगे, प्लास्टिक सर्जन है गंगाराम हॉस्पिटल में। सर, आपने एक महिला को एक नया जीवन दिया है, एक तरह से कहेंगे। 2 साल पहले उनके दोनों हाथ चले गए थे और आज गंगाराम ने इतनी बड़ी कहेंगे कामयाबी जो हासिल की है। देखिए मैंने तो क्या, ये तो सब भगवान देता है बेसिकली ना, एक साइंस की वजह से ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पाया है। और सबसे बड़ा तो मैं जो थैंक यू कहूँगा जो डोनर फैमिली है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे नॉर्थ इंडिया में है, यहाँ कोई डोनेशन हैंड डोनेशन करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो मैं तो ये अपील करूँगा आप लोगों से भी सबसे कि प्लीज़, हमारे बहुत पेशेंट्स ऐसे हैं जिनके दोनों हाथ कटे हुए हैं, वो अपने परिवार के ऊपर 100% डिपेंडेंट है, खाने के लिए, पीने के लिए, रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए। तो प्लीज़ जो ब्रेन डेड लोग हैं अपने हाथों को डोनेट करें, जिससे कि उनको, जो पेशेंट्स वेटिंग में हैं, उनको हाथ लग सके और उनका दूसरा जीवन उनको मिल सके। सर, ये दूसरी सर्जरी है, इससे पहले भी गंगाराम हॉस्पिटल को इस तरह की सर्जरी में कामयाबी मिल चुकी है। जी, ये हमारी दूसरी बायलेटरल हैंड ट्रांसप्लांट की सर्जरी है, क्योंकि हमारे पास वेटिंग लिस्ट बहुत है। और ये हमारे पास पेशेंट वेटिंग लिस्ट में था, और हमारे ही हॉस्पिटल के अंदर एक ब्रेन डेड थे, उनकी फैमिली डोनेशन के लिए तैयार हुई, ये बहुत अच्छी बात है। और फिर हमारी टीम्स ने सारा कुछ ऑर्गेनाइज करके और उनके दोनों हाथ लेकर के इस जो 35 इयर्स की लेडी है उसके दोनों हाथों को लगाया है। और अभी दोनों हाथ ठीक तरीके से काम कर रहे हैं, और उम्मीद है कि आगे भी ठीक रहेंगे। और जो हाथ का जो फंक्शन है, जैसे लेफ्ट वाला जो हाथ है, बायां वाला जो हाथ है, वो रिस्ट के ऊपर से लगाया है, और वो जल्दी उसकी रिकवरी हो जाएगी। वो 4 से 6 महीने में हाथ अच्छे से 80 to 90% काम करने लग जाएगा। और जो दाहिना है उसको हमने कोहनी के ऊपर से लगाया है, उसको थोड़ा समय लगेगा, करीब 1 साल के करीब। अच्छा, दूसरा जो डोनर हैं, अगर उनके बारे में भी आप थोड़ा सा बता पाएँ कि लोगों को उनकी कंडीशन क्या थी और कैसे तैयार हुए इसके लिए? बेसिकली ये तो क्या होता है कि डोनेशन आपके अंदर से ही आता है। आपका यदि उस तरह का, आपका माइंडसेट उस तरह से है, आप उस तरह का विचार आप रखते हो, तभी आप डोनेशन कर सकते हो। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि थोड़े हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से लोग ये चाहते हैं कि भाई जो भी बॉडी का अंतिम ही संस्कार है वो सारे अंगों के साथ हो, सब चीज़ों के साथ हो। अब क्या है, हाथ ये बॉडी का एक्सटर्नल पार्ट है, इसलिए लोगों को शायद ये लगता होगा कि भाई इसको हम ना दें, क्योंकि जो पेट के अंदर है, सर, लिवर है, किडनी है, हार्ट है, लंग है, इवन सब लोग देने के लिए कुछ हद तक राजी भी हो जाते हैं। लेकिन हाथ क्योंकि एक्सटर्नल पार्ट है, तो इसके लिए मैं अपील करूंगा कि हम यदि हाथ लेते हैं तो हम उस बॉडी को कंप्लीट करने के लिए जो नकली हाथ हैं, प्रोस्थेटिक हैंड है, वो हम लगा के बॉडी को तभी अटेंडेंट को हैंड ओवर करते हैं हाथ लेने के बाद में। तो ऐसा नहीं है कि भाई यदि आपकी बॉडी चले जाने के बाद, इंसान को चले जाने के बाद यदि उसके हाथ आगे भी किसी के साथ काम कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी एक ये बात है। सर, 55 इयर्स के डोनर हैं मेल जिन्होंने डोनेट किया है, तो और 35 ईयर की जो महिला है उनको लगाया गया है। तो क्या एक पुरुष के महिला को हाथ लगाने में कोई किसी तरह का कुछ लगा कि उस वक्त कोई सी कठिनाई को सामने आई? नहीं, कुछ नहीं होती है बेसिकली, क्योंकि हाथ की थोड़ी बहुत बनावट में थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, मेल और फीमेल। अदरवाइज हाथ तो हमारे सब लोगों के एक जैसे ही होते हैं। और थोड़ा बहुत कई बार होता है, रंग का फ़र्क हो जाता है, कलर मैचिंग में, तो थोड़ा इतना तो फिर जो रेसिपिएंट है जिसके लगता है उसको वो एक्सेप्ट करता ही है।
दूसरा सर, जिनको लगाया गया उनकी क्या मतलब अभी कंडीशन कैसी है? 12 घंटे की लंबी सर्जरी के बाद ये सफल हो पाया है, तो अभी क्या स्थिति है उनकी? उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है क्या? देखिए क्या है कि ये फाइनेंशियल कंडीशन उनकी उस लायक है कि वो इस ऑपरेशन के खर्चे को बर्दाश्त कर सकें। और अभी कंडीशन मरीज की ठीक है, मरीज अपना खाना पीना खा रहा है, चल रहा है, फिर रहा है। दूसरा क्या होता है कि इसमें हमको देखना पड़ता है कि क्योंकि दूसरे के हाथ लगे हैं तो बॉडी रिएक्शन करती है, तो उसके लिए हमें जो दवाइयाँ हैं, कोई किसी भी ट्रांसप्लांट में दवाइयाँ जैसे देते हैं उसी तरह से इसमें भी दवाइयाँ देते हैं। और इनिशियली पेशेंट को थोड़ा रिस्क इन्फेक्शन वगैरह का रहता है, तो उसकी सब प्रिकॉशन सारी केयर हम लोग करके रखते हैं। और पेशेंट बाकी ठीक है, खा रहा है, पी रहा है, चल रहा है, सारी एक्टिविटी कर रहा है। अभी कितने दिनों तक रहना पड़ेगा यहाँ पर हॉस्पिटल में? पेशेंट को यूजुअली हम 3 से 4 हफ्ते इनिशियली रखते हैं, क्योंकि वो रिजेक्शन के कुछ फिनोमेना होते हैं, क्योंकि बॉडी रिएक्ट दूसरे का पार्ट है, बॉडी रिएक्ट करती है, तो उस सब चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए पेशेंट को 3 से 4 हफ्ते हॉस्पिटल में रखा जाता है। थैंक यू सो मच सर। तो ये डॉक्टर महेश मंगल जी हैं, जो कि प्लास्टिक सर्जन हैं, एचओडी हैं गंगाराम हॉस्पिटल में। कितनी बड़ी कामयाबी हॉस्पिटल के लिए भी है, उस परिवार के लिए भी है, और उस महिला के लिए, वो 35 साल की वो महिला है, उसके लिए भी बहुत बड़ी ये बात है कि उनके दोनों हाथ चले गए थे, लेकिन अब एक नई ज़िंदगी गंगाराम हॉस्पिटल ने उनको दी है। और गंगाराम हॉस्पिटल लगातार लोगों से इस बात की अपील भी करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपने अंगों को डोनेट करें, ताकि दूसरे को, किसी को आपके कहेंगे कि अंगों से उसको जीवन दान मिल सके। हिसार की रहने वाली 35 साल की सुनीता, जिनको आप देख सकते हैं, इनके हाथ चारा काटने वाली मशीन से जो एक दुर्घटना में कट गए थे, और आज देखिए इनको नए हाथ मिले हैं, और इनके लिए ये एक तरह से कहेंगे एक नया जीवन इनको मिला है ना? हाँ जी, बहुत अच्छा लगा मेरे को। जैसे मेरे बेटे को भी लाइफ मिली है मेरे साथ साथ, वो भी छोटा है, 10 साल का है अभी तक। अच्छा, कभी लगा था आप कितने साल पहले आपके साथ ये हादसा हुआ ये था? 2 साल हुए नहीं अभी तक। हम्म। लग तो नहीं रहा था कि जैसे पॉसिबल हो पाएगा, लेकिन आपकी टीम की वजह से ऐसा हुआ है, सर की वजह से हुआ है। अच्छा, कभी ऐसा लगा कि ये स्थिति आएगी कि आपको दोबारा आपके ये हाथ जो है वो? स्टार्टिंग में यहाँ जब हमने ना अप्लाई किया था ना, तब से मेरे दिल को खुशी हुई थी कि ऐसा हो सकता है। जो आपका पहला पेशेंट देखा था ना, उससे पहले तो नहीं लग रहा था जैसे पॉसिबल हो ही है, लेकिन अब लगने लग गया था। जैसे ही हॉस्पिटल से कॉल गया तो आपको कैसा फील हुआ? फील हुआ, मैं तो खाना खाने बैठी थी, वो भी नहीं खाया, इतनी खुशी हुई। खाना खाने बैठी थी पहले, अब खाना खाने के लिए तैयारी चल रही थी, वो भी नहीं खाया, बीच में उठ के मैं जल्दी चलो, टाइम निकलना चाहिए। जैसे हॉस्पिटल ने बताया कि आपको ये एक कहेंगे कि अवसर मिल रहा है, कि कोई डोनर है कि जो डोनेट कर रहे हैं अपने हाथ, तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा उसमें भी, कि वो भी कितना अच्छा, देखो कोई देता भी नहीं ऐसे, वो भी कितना अच्छा, उसको भी चांस देने का मिला, मैं लेने का मिला। तो ये जो हाथ है आपके, 55 साल के युवा, अब क्या कहेंगे, 55 साल के एक व्यक्ति के हाथ है, एक पुरुष के हाथ है। हाँ। कुछ हाथों में लग रहा है आपको पुराने जो हाथ थे वो, और ये हाथ कैसे? नहीं, अभी तक तो उनको तो मैं भूल ही गई हूँ, मेरे को तो ये भी बहुत अच्छे लग रहे हैं अब। बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो क्या देखते, बेटे ने क्या बोला, पति ने क्या बोला? बेटा तो बहुत ही खुश हुआ कि मम्मा मेरे लिए मिठाई का डब्बा लेके आना अपने हाथों से। अच्छा। अभी उसकी कॉल आती है रोज शाम को, छोटा है अभी 10-11 साल का। अच्छा, तो उस वक्त लगा था कि शायद अब पता नहीं, कोई ऐसी उम्मीद कोई थी आपके अंदर कि कभी ये हो सकता है? उस टाइम यहाँ आए थे ना, स्टार्टिंग में जब अप्लाई किया था, नहीं, जब आपके हाथ उधर लगा था नहीं, उस टाइम तो लगता ही नहीं था कि ऐसा होता है। बाद में हमने अप्लाई किया, यहाँ सर्विस में गई, वहाँ उन्होंने बताया कि आप जाओ, तो वहाँ अप्लाई करने के बाद कभी चांस मिलेगा आपको। अच्छा, तो कहेंगे कि ये हाथ जो आप देख रहे हैं, कि 55 साल के एक व्यक्ति हैं, उनके ये हाथ हैं जिन्होंने डोनेट किए अपने हाथ। आप इनके हाथों को देख सकते हैं किस तरह से ये फिलहाल अब उंगलियों में मूवमेंट हो रहा है। एक हाथ की उंगलियों में मूवमेंट है, एक में नहीं अभी तक। अच्छा, तो थोड़ा ज्यादा कट गया था ना। अच्छा। हाँ, ये तो कलाई से है, ये थोड़ा पीछे से कट गया। अच्छा, कोने से। तो देख सकते हैं आप इनके जो हाथ हैं, ये एक 55 साल के एक व्यक्ति के, एक पुरुष के हाथ हैं, जो कि इनके हाथों में है अब इस वक्त। अब इन हाथों को बहुत आपको लगेगा कि कैसे एक अपना काम कर पाऊंगी, वो बहुत खुशी होगी अपने हाथों से खाना खा के। दूसरे के हाथों से तो रंगत भी नहीं होती है, ऐसे पेट भरने वाली बात होती है। तो ये साइंस का चमत्कार है। हमारे साथ डॉक्टर हैं, डॉक्टर महेश जी। सर, आपने इस तरह से जो ये सर्जरी की है, जो ट्रांसप्लांट किया है, ये तो इनकी अब हाथ पूरी तरह से अब चलने नॉर्मल तरीके से चलेंगे जैसे बाकी लोगों के रहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बेसिकली ये बहुत टीम का काम है, और होपफुली यही है कि
ये जो फंक्शन है दोनों हाथ में 80 to 90% फंक्शन रिकवर करते हैं, मतलब पूरी तरह से नॉर्मल होगा, इंडिपेंडेंट अपना पूरा काम करने लगेंगे। जी। उंगलियां वगैरह अभी से फिंगर्स तक मूवमेंट है उसमें? बेसिकली जो लेफ्ट है ना वो मैंने हाँ। बताया कि रिस्ट से कटा हुआ है, तो उसमें अच्छा। मूवमेंट है, क्योंकि पर राइट अभी क्या है थोड़ा ऊपर है, उसको मूवमेंट आने में लगेगा 6 महीने तो लगेगा कम से कम 6 महीने 6 महीने लगेगा। राइट वाले। तो आप इनके देख सकते हैं इनको, ये सुनीता है, सुनीता के ये हाथ जो हैं वो सुनीता के तो नहीं है लेकिन अब सुनीता के हो चुके हैं, क्योंकि हाँ क्या कहेंगी? ये तो मेरे ही हैं अब इनकी खुशी भी आप देख सकते हैं कि जब 2 साल पहले करीब एक हादसे में जब इनके हाथ कट गए थे और आज आप देखिए इनके उस वक्त तो जीने की उम्मीद ही नहीं रही थी, जैसे जीने का ही मन नहीं कर रहा था, क्या करें अब देखो कितनी खुशी हुई है। अच्छा क्या करी, जीने की उम्मीद उम्मीद ही नहीं रही थी, पता नहीं अपने हाथे में ना क्या होता, देखो सेल्फ डिपेंड होना भी बहुत जरूरी है। सारा काम किसी न किसी की मदद से करना पड़ता हाँ, है। खाना भी हस्बैंड खिलाते थे, कभी ननद आती थी, कभी बेटा मुंह सामने देखता था। सोचिए अब ये खाना भी नहीं खा सकती थी क्योंकि दोनों हाथ, एक चारा मशीन के में जो दुर्घटना हुई थी वो दोनों हाथ गंवा बैठी थी अपने, लेकिन अब इनके पास हाथ हैं क्योंकि एक डोनर ने इनको अपने हाथ दिए हैं। और इस तरह की जो कहेंगे कि जो सर्जरी है भले ही मुश्किल हो लेकिन किसी न इस तरह का जब कोई हादसा होता है और कोई डोनेट कर दे ये हाथ तो इनके लिए एक नए जीवन की तरह होता है। इनको भी लग रहा है आज कि इनको एक नया जीवन मिल गया, क्योंकि दूसरे के जो हाथ हैं वो भले दूसरे के हों लेकिन अब पूरी तरह से इनके हैं और इन्हीं हाथों से अभी अपना सारा काम करेंगी जो अभी तक दूसरों पर आश्रित थी। इवन खाना खिलाने के लिए भी दूसरों का इंतज़ार करना पड़ता था, लेकिन आज उनके हाथ जो हैं वो एक तरह से भले ही किसी और के हों लेकिन वो अब इनके हो चुके हैं। और इसीलिए गंगाराम लगातार लोगों से इस बात को कहता है कि जहाँ तक हो सके अपनी जो है अंगदान कीजिए ताकि किसी को इसी तरह से जीवन दान मिल सके, उसको नया जीवन मिल सके। कभी कभी तमाम हादसों में कुछ कुछ जो कहेंगे कि अंग कट जाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए इस तरह की सर्जरी जो है वो नया जीवन देने का काम करती है। कैमरा पर्सन अमित के साथ शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।